बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको कुरान मजीद का एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगा हूँ कि अगर आप मुश्किलात में घिर गए, ऐसी परेशानी आ गई है, ऐसी मुसीबत है किसी भी तरह की कि आप समझते कि सारे दरवाजे बंद हो गए, अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उस वक़्त अगर आप सूरह हशर का उस वक़्त अगर आप ये बताया गया कुरानी वजीफ़ा पढ़ेंगे जो कि सूरह हशर का है और सूरह तलाक की एक आया मुक़द्दसा है, पूरा तरीका इसका जान लीजिए। आपका कोई काम है जिसका ताल्लुक़ सेहत के साथ है, कोई बिज़नेस के साथ है, कोई वीज़े के साथ है, या कोई अदालती मामला है, या कर्ज़ का मसला है, आप समझते हैं कि कहीं कोई सहारा बाकी नहीं बचा, तो आप ये वजीफ़ा करें और इसका तरीका अच्छे तरीके से आपने जान दी। 21 दिन का ये वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह आपको 3 दिन के बाद इसके असरात जो है वो नज़र आ जाएंगे। किस तरह आएंगे मैं भी आपको बताता हूँ, और इसके साथ साथ आपने अपना इसमें आज़म ज़रूर करना है, इंशाल्लाह उसकी बरक़ात होंगी। तो सामीन व नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि एक तो वीडियो मुकम्मल सुनें, दूसरा इसको लाइक करें, अपने प्यारों को शेयर करें ताकि ये कुरान मजीद का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो पैगाम जाए। तो 28वें पारे की सूरह हशर, इसका आखिरी रुकू वहाँ से आपने पढ़ना शुरू करना है। अव्वल और आखिर जितना हो सके ताक अदद में दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी इसका रुकू यहाँ से शुरू होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। यहाँ से शुरू करना है, आगे पढ़ते जाएं। सूरह हशर की आयत नंबर 21 है, जिसमें अल्लाह जल्ल शानहू फरमा रहे, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान मजीद को पहाड़ों पर नाज़िल करते तो पहाड़ इसकी हैबत से रेज़ा रेज़ा हो जाते, यानी पहाड़ जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाते। तो यहाँ पर जब आप पहुँचे लफ्ज़ मिन खशियतिल्लाह पर, तो वहाँ पर आपने रुक कर थोड़ा सा मुराकबा करना है। जो आपकी हाजत है, जो परेशानी है, जो मुश्किल है, जो आप अल्लाह को अपना सवाल बताना चाहते हैं, वो दिल ही दिल में मुराकबा करके अल्लाह की बारगाह में पेश करें। थोड़ा सा मुराकबा करना और कहना है, मालिक मेरा ये मसला, वो कर्ज़ का है, वो मर्ज़ का है, वो किसी भी चीज़ का, या अल्लाह ये मसला मेरे लिए पहाड़ बन गया, या अल्लाह इस राह में जो जो मुश्किलात हैं, जो जो रुकावटें हैं, उनको रेज़ा रेज़ा कर दें, उनका ख़ात्मा कर दें। एक बात याद रखें कि अगर कोई इंसान उसमें रुकावट है तो ये नियत करनी कि वो जो रुकावटें खड़ी कर रहा है वो रुकावटें दूर हो, उस इंसान के ख़ात्मे की जो है वो नियत और इरादा नहीं करना। ये बहुत पावरफुल वजीफा है। तो यहाँ पर चंद सेकंड का या 1 मिनट का, आधे मिनट का मुराकबा करके फिर आगे शुरू हो जाए, फिर आप आगे सूरह पाक को पढ़ना शुरू कर दें। जब आप आखिरी आयत पे पहुँचे जहाँ पे उसमें अल्फाज आएंगे लहुल अस्माउल हुस्ना, कि अल्लाह जल्ल शानहू के सारे नाम ही बड़े मुबारक हैं, अच्छे हैं, हसीन हैं, वहाँ पर रुक कर आपने कुरान मजीद को ऐसा ले लें, या अपने मोबाइल में अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना जो है वो सारे डाउनलोड कर लें। तो ये आप सारे जो है ये आप देखें, ये आप पढ़ने शुरू कर दें, यानी वहाँ लहुल अस्माउल हुस्ना पे रुक कर ये अल्लाह ताला के नाम 99, मसलन अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़, ये फिर सारे आखिर तक ये पढ़कर फिर इस सूरह पाक को मुकम्मल कर दें। और मुकम्मल करने के बाद सूरह तलाक की आयत नंबर 3 और 2, आयत नंबर 3 का आधा हिस्सा और फिर आयत नंबर 2 पूरी, यानी यहाँ से वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, यहाँ से शुरू करके आयत नंबर 2 के आखिर तक जो है वो मुकम्मल आपने ये पढ़ देना है। ये पढ़ के ये सुबह और शाम आपने एक बार ये अमल करना है। जो सूरह तलाक की आयत नंबर 3 का आधा हिस्सा और आयत नंबर 2 वो 3 बार पढ़नी है, और ये जो सूरह हशर है ये एक बार, पहले 21 दिन सुबह और शाम कर लें। अगर आप चाहते कि आपका काम स्पीड अप हो, यानी ज़्यादा तेज़ी से हो, या बहुत बड़ी मुश्किल है, तो बेशक इसको 21 दिन हर नमाज के बाद जब वो शुरू कर लें। 21 दिन तो बहरहाल सुबह और शाम पढ़ के फिर उसके बाद इंशाल्लाह या तो आपका काम हो जाएगा या उसका मुतबादल आपको अल्लाह ताला हल दे देगा, और अगर नहीं है तो आप फिर बेशक उसको एक टाइम पे ही पढ़ते जाएं। अब 3 दिन ये वजीफ़ा करने के बाद इसकी तासीर किस तरह सामने आएगी, वो इस तरह कि जब आप इसको वजीफ़ा को करना शुरू करेंगे तो आपको एक होप नज़र आएगी, आपको एक उम्मीद नज़र आएगी। वो जो एक मायूसी का पहरा था आप पर,
اور مایوسی کے ہر طرف جو ہے بادل چھائے ہوئے تھے وہ چھٹ جائیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں میرا اللہ سننے والا ہے، اور آپ کو پازیٹیو تھنکنگ آئے گی، اچھے اچھے خیالات آئیں گے، ان پہ ورک کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے مدد فرمائے گا اور آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسم اعظم کرنا ہے۔ اسم اعظم جو ہے وہ اسم اعظم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کے مطابق اسم اعظم جاننا چاہتے ہو تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کا اسم اعظم بتا دیں۔ تو اسم اعظم پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، تو اپنے چینل پر ہم نے شارٹ ویڈیو میں پورا کلپ بنا کے جو آپ کی رہنمائی کے لیے لگا دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ مزید بھی آپ کو اس اور یا پھر آپ دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہم سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اچھے اچھے قرآنی وظائف جو وہ ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔